और देखिए अभी कलीजी बनाना बाकी है। देखिए मेरे फैमिली ऐसे मेरे इर्द गिर्द बैठ के हम नाश्ता करते हैं। देखिए अब मैंने कलीजा ऐड कर दिया इसमें। अब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर व आफियत से होंगे उम्मीद करती हूँ, और मैं भी खैर व आफियत से हूँ रोज़मर्रा की तरह। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हम सब के दिलों में ढेर सारे अपने दीन मज़हब के, दीन इस्लाम के टुवर्ड्स मोहब्बत डालें, और हम सबको एक दूसरे के साथ, चाहे वो अपने हो या पराए हो, मोहब्बत के साथ एक दूसरे को याद करने वालों में से बनाए, और ग़ीबत फ्री रहिए, हसद फ्री रहिए। और यही मेरी पैगाम है हर एक को, क्योंकि ये बहुत ही बुरी बात होती है ग़ीबत करना, फिर प्यार करना, फिर उस प्यार को ग़ीबत हावी हो जाते हैं और वो नफ़रत में तब्दील हो जाते हैं। तो इसीलिए ग़ीबत से दूर रहिए, बैक बाइटिंग से, और हसद जेलसी मत कीजिए। अल्लाह ने जिसको जिस तरीके से भी रखा हो उसमें शुक्र कीजिए। और आज का दिन मैं आगाज़ करने जा रही हूँ अपने रोज़मर्रे के जगह से, जिस कमरे में मैं होती हूँ, और बैठे बैठे क्या करना है कुछ काम। शुरू करती हूँ मैं अपना खाना पकाने की और अपने फैमिली को खिलाने की। तो आज इकबाल साहब ने कलीजे लाए हैं, बहुत अच्छे क्वालिटी के। हम कलीजा बहुत कम खाते हैं, कभी कभार खा लेते हैं, लेकिन आज बहुत ही मज़ेदार कलीजा बनाऊंगी मैं, और उसके साथ देखती हूँ क्या क्या बनाऊंगी। आप मेरे साथ बने रहिए। और देखिए अभी कलीजी बनाना बाकी है, तब तक मैं आफरीन जान ने मुझे कबाब कांती बना के पेश किया ब्रेकफास्ट में। बहुत ही मज़ेदार, घर में जो भी हो बहुत मज़ेदार बनते हैं, और हाइजीनिक भी, और मसाले वसाले बिल्कुल शुद्ध, अपना टमाटर प्यूरी वगैरह अपने घर में। और अल्लाह मेरी बच्ची को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और जैसी मेरी बेटी है गाय जैसी, ऐसी सबकी बेटियां हो, और अल्लाह ताला इनकी दुनिया आसान कर दे और आखिरत कामयाब हो जाए। और बस मेरी बेटी को तो इतने जॉब प्रपोज़ल भी आते हैं, लेकिन शरीयत ने कहा है कि जब अगर हस्बैंड 3 वक्त की रोटी अच्छे से देते हो, और सर छुपाने के लिए छत हो, रोटी कपड़ा और मकान, तो औरत ज़ात को काम करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए मेरी बेटी को, वरना बहुत जॉब ऑफ़र आ रहे हैं, 60-70,000 80,000 ऐसा भी जॉब ऑफ़र हो रहे हैं, लेकिन ना आज तक हमने कभी सोचा कि हमारी बेटी कमाएंगे, ना कभी मेरे दामाद जी ने भी नहीं सोचा है कि मेरी बीवी कमाएंगे। तो इसीलिए अल्लाह ताला बहुत ही मेहरबान है। और देखिए इसके साथ ये शांग आए हैं, ये एक रोटी होता है, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत ही सॉफ्ट, इतने सॉफ्ट कि क्या कहूँ। और इसके साथ मेरा अपना ब्लैक टी। और देखिए ये रोटी तलते तो तेल में है, लेकिन अंदर देखिए बिल्कुल तेल नहीं होते हैं। और ये हम चक्की आटे से बनाते हैं, मेरी बेटी बनाती है, मैंने सिखाया उसको। तो मैदे का नहीं बनाते हैं, और ये बहुत ही मज़ेदार होते हैं। और देखिए इसके साथ इसको मज़ा, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे इतनी नेक बेटी और इतनी वफ़ादार बेटी, और दामाद भी इतना प्यार करने वाला दामाद, और शौहर का तो क्या कहना, उसी के बदौलत और अल्लाह के फजल से मुझे ये ज़िंदगी मिली है। और मेरी ब्लैक टी, और बाकी का पकवान मैं बनाऊँगी, मेरे इर्द गिर्द सब कुछ पड़े हुए हैं। तो पहले मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। देखिए मेरे फैमिली ऐसे मेरे इर्द गिर्द बैठ के हम नाश्ता करते हैं। देखिए
बहुत मज़ा आता है। अल्लाह ताला सबको अपने फैमिली के साथ मिलजुल के हलाल की रोज़ी के साथ हलाल कमाए, हलाल खाने की तौफीक नसीब अता फरमाए और सीधी सादी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब अता फरमाए। आमीन या रब। देखिए अब मैं अपने कलीजे को बनाऊंगी, क्रैन मास को। इसको मैंने धो के इसको थोड़ी सी मैंने सिरका और नमक और हल्दी लगा के थोड़ी देर मैंने रखा। फिर उसके बाद इसको अच्छी तरह से पूरा वॉश करके फिर मैंने लाया। फिर यहाँ पे मेरा एज़ यूजुअल चॉप्ड ऑनियन है स्लाइस में, और टमाटर है और ग्रीन चिल्ली है, और इसमें मेरा फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट अभी मैंने कूटा वो है, और ढेर सारे मेरे गार्लिक्स जो मैं अभी इसको छील के रखा है, और जिंजर और ग्रीन चिल्ली मुझे दूसरी डिश के लिए भी चाहिए। और यहाँ पर मेरा कढ़ाई गरम हो रहे हैं तो मैं अभी बनाऊंगी, आप देखते रहिए। और देखिए मेरा ऑयल गरम हो रहा है, और मैंने अभी एक बहुत हंसी वाली बात बोली कि मैंने कहा कि मेरे कलीजा मैं बना रही हूँ। कौन से मेरी कलीजी? ये छोटे का कलीजे लाए हैं। आज मार्केट बहुत ही शॉर्ट है क्योंकि छोटे का मीट बेचने वाली सब दुकानों को सील करके रखे हुए हैं गवर्नमेंट ने, क्योंकि महंगी रेट में बेच रहे हैं बोल के। तो इसीलिए जान पहचान बूचर है उनके वहाँ से इकबाल साहब ने ये क्रैन मास लेके आए। क्रैन मास कश्मीरी में कहते हैं, अदरवाइज़ कलीजा, तो कलीजी या कलीजा जो भी हो। तो मैंने कहा कि मैं अपने कलीजे को बना रही हूँ, तो बहुत हंसी आई थी मुझे। तो बाकी मेरी गला ख़राब है, थोड़ा मेरा आवाज़ चेंज हो गई है। कुछ दिन पहले मैं बहुत ज़ुकाम सर्दी लगी हुई थी, लेकिन अभी खुदा के फजल से ठीक हूँ, और लेकिन आवाज़ थोड़ी सी बदली हुई सी है। तो इसीलिए ये छोटे का क्रैन मास है, मेरा नहीं। मैं क्या बोलती हूँ, ये मेरा कलीजा बना रही हूँ। अल्लाह को नौज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो आप देखते रहिए, मेरा कलीजा बहुत ही टेस्टी बनने वाले हैं। तो मेरे मसाले तो बहुत ही सिंपल है, वही नमक मिर्ची और सौंफ कुटी हुई और धनिया और ज़ीरा, यही सब कुछ जाएगा। और बाकी इसमें मैं गरम मसाला वगैरह कुछ नहीं ऐड करती हूँ। और मेरे तेल गरम हो गए हैं तो मैं इसमें कलीजा है 1.5 किलो लगभग, तो उसमें मैंने प्याज बड़े 2 या 3 समझ लीजिए, क्योंकि प्याज अच्छा लगता है तो प्याज की क्वांटिटी थोड़ी होनी चाहिए, मुझे अच्छा लगता है। तो ये बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। लेकिन बकरी ईद में जब हम बनाते हैं ना तो वो भी बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, उसमें तो बहरहाल बरकत होता ही है। तो बकरी ईद में वही मुझे इंतज़ार रहता है कब अपनी कुर्बानी हो जाए, और कलीजा किडनी और लंग्स को भी हम भरते हैं तो बहुत ही मज़ेदार बन जाते हैं। तो इसी तरह से अभी मैं ब्राउन हल्की सी इस प्याज का कलर को मैं चेंज होने दूँगी। तो इसके बाद फिर मैं अपने कलीजे को, बहुत ही आसान है, आप लोग भी बनाते होंगे, किसको खाना बनाना नहीं आता होगा, जो ज़्यादा मतलब अब क्या कहूँ, मेरे अपने बहुत करीबी में लोग हैं जो हर वक्त लिपा पोती में लगे होते हैं और उनको खाना बनाना इतना अच्छा नहीं लगता है। वो ज़्यादा रेस्टोरेंट प्रेफर करते हैं, रेस्टोरेंट खाने जाना। और कुछ लोग हैं फिर बहुत ही बेस्वाद खाना खाते हैं, नमक बिल्कुल खाते ही नहीं मौत से डर के। तो नौज़ बिल्लाह, अल्लाह ताला ने अपने अपने मौत का वक्त मुकर्रर करके रखे होते हैं। बहरहाल परहेज़ करना भी चाहिए, लेकिन खाना स्वाद अनुसार खाना चाहिए, और नीयत जो है उस पे परहेज़ करना चाहिए। अपने ज़बान को परहेज़गार बनाना चाहिए, ग़ीबत नहीं करनी चाहिए, अपनों को प्यार करनी चाहिए और दिखावा नहीं करना चाहिए, और दूसरों को बहुत प्यार जता के अपनों को अंदर अंदर से दीमक की तरह दिल दुखा करके इतना मतलब ख़तरनाक रवैया आपस में बहने, इतना मतलब दिल दुखा करके भी 80 चूहे खा के बिल्ली हज को जाते हैं। तो ऐसा भी लोग हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। खाना स्वादिष्ट बनाइए, स्वादिष्ट खाइए, अल्लाह के खौफ व फ़िक्र रखिए और अपनों में मोहब्बत कीजिए, और पूरी मुसलमान उम्मत को अपने शफ़क़त के नज़र से देखिए, गरीबों के दुख को समझिए और उनको जताइए नहीं, और
अपने आप बीते दिनों को भी याद कीजिए। सबके ज़िंदगी में कुछ ना कुछ पहलू तो होती ही है, चैप्टर होता ही है, तो उन चीज़ को याद कीजिए। अपने कहते हैं ना वो पास्ट को कभी नहीं भूलिए। किस किस हालात से किन किन मतलब वक्त से गुज़रे हैं उसको ज़रूर याद कीजिए और नदामत रहिए, नदामत लाइए अपने अंदर और सच बोलिए, दिल से बोलिए, झूठ कभी ना बोलिए और नीयत को साफ़ रखिए। हसद बिल्कुल नहीं कीजिए और जैसे आप गेस्ट को सामने या फिर किसी से भी सामने जिस तरह से आप लोग बात करते हो, पीठ पीछे भी वैसे रहिए, तब जाके ज़िंदगी बहुत हसीन और खाने को लज्जतदार और हलाल मिलेंगी इंशाअल्लाह रहमान। देखिए प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, मसाला, इन सब को पहले मैं अच्छी से गलाऊंगी। इनको जब तक तेल छोड़ेंगे तो फिर उसके बाद कलीजे को ऐड करूंगी, ठीक है ना। देखिए बहुत ही बेहतरीन कलर बने हैं। कश्मीरी लाल मिर्च जो अपने घर में कुटी हुई है वही मैं इस्तेमाल करती हूँ, उसी से खाने का रंगत जो है वो बहुत ही बेहतरीन बन जाते हैं। तो खाने का रंगत भी अच्छा होना चाहिए स्वाद के साथ साथ, और प्याज जो है वो मैं ढेर सारी डालती हूँ। और आप लोग भी मेरे व्यूवर्स खाने में प्याज ज़रूर डालिएगा और नमक स्वाद अनुसार रखिएगा और घर के खाने से मोहब्बत कीजिए और बहुत ही लज्जत मिलेंगे। देखिए अब मैंने कलीजा ऐड कर दिया इसमें। अब इसको अच्छी तरह से मैंने चलाया। अब पानी बिल्कुल नहीं डालना है। अब इसको ढक के पकाना है लगभग 20-25 मिनट। आंच ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए, ना धीमी होनी चाहिए, दरमियाना। और बस इसको इस तरह से ढक के मैं पकाऊंगी, फिर रिज़ल्ट दिखाऊंगी। और देखिए नाज़रीन, मेरा कलीजा एकदम पक के तैयार है, एकदम ही मज़ेदार स्वादिष्ट बने हैं। मैंने अभी टेस्ट किया था। अब इसके स्टीम निकल रहे हैं, इसीलिए कैमरे में स्टीम आ रहे हैं। और ये एकदम पक के इसका ग्रेवी भी थिक हो गए हैं और एकदम सॉफ्ट से बने हैं, बहुत ही मज़ेदार बोटीदार। और इस पर मैंने धनिया फ्रेश काट के रखे हैं। अब इसको मैं गार्निश कर देती हूँ इस तरह से, और इसको मैं बस खाने के लिए तैयार है। अब इसके साथ पतली पतली हाथ की रोटी फुलके बनाएंगे, फिर मज़े लेंगे। और अल्लाह ताला हम सबको इस तरह से मज़ेदार डिश खाने की नसीब अदा फरमाए। और मैं अपने अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ इस कलीजे के साथ। और कलीजा बहुत ही मज़ेदार बने हैं, आप देख लीजिए। और दुआ में याद रखिएगा, मैं भी आप लोग को ढेर सारी दुआ में याद रखूँगी। अल्लाह ताला हम सबको ये दुनिया आसान और आखिरत कामयाब कर दे। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए ताकि मेरी नई वीडियोस आप लोग को देखने को मिल जाए। बाकी तो बस कोई नहीं, अगर सब्सक्राइब करना चाहे तो भी कीजिए, नहीं करना चाहे तो भी कोई बात नहीं। देखना चाहिए देखिए, और ग़ैबत फ्री रहिए, हसद फ्री रहिए, और अल्लाह से खूब मोहब्बत कीजिए, नबी से खूब मोहब्बत कीजिए। बस यही पैगाम है मेरी। और एक दूसरे को माफ़ी वाला दिल बनाइए और मौत से पहले सबको माफ़ करके हमारी मौत हो जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी गुनाह होती है। और अल्लाह ताला जिनको हिदायत देंगे वो तो अच्छी बात है, जो हिदायत नसीब नहीं होंगे फिर उनके लिए बदकिस्मती का बाइस होगी। ओके, तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।